ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 8, 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए, बी और सी किसी काम को कितने दिन में? 8, 10 और 12 दिन में हो सकते हैं। अब इन तीनों का हम लोग एलसीएम ले लिए तो 12 दिन 120, तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन लोगों का एफिशिएंसी जो हो जाएगा वो 15 8 120, 12 दहिया 120 और फिर 12 दहिया 120, ठीक है 10। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे तीनों को चूंकि मिल करके एक साथ मिलकर वो काम पूरा करने के बाद इतना एक साथ मिल करके, तो इनका एक साथ मिला करके 15 12 27 10 37 एक साथ मिला करके इनका एफिशिएंसी जो है वो 37 यूनिट है, ठीक है। अब कहता है कि उनको एक साथ काम करने पर कितना मिला है? 5550 रुपये, 5550, यानी कि 5550 रुपये हमको किसका हिस्सा चाहिए? बी का। ये किसका वैल्यू है? 37 यूनिट का वैल्यू है, तो हमको बी का वैल्यू चाहिए। बी कितना है? बी का यहाँ पे 12 यूनिट, इसका पूछ रहा है। बात खत्म, यही सिंपल सा कैलकुलेशन है। 37 से इसको अगर हम कटाने चलें तो 37 से आप भाग कर दीजिए। 37 से 5550 में भाग करेंगे, 37 एकम 37, 15 में से 8 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 5 7 30 25, 7 25 35, 5 3 15, 3 18, 185 कैंसिल 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 0 0, यानी कि 150। तो ये कितने बार में कट गया? 150 बार में कट गया। गुना करेंगे 12 0 0, 12 25 60, 12 कम 12 6 18, यानी कि आपका 1800 राइट आंसर हो गया। और 1800 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल से आप बना सकते हैं। इसमें केवल क्या है, देखिए यहाँ से किसी का भी पूछो, अब ए का पूछ देता तो क्या होता? अगर ए का हिस्सा पूछ देता तो जिसको भी दिक्कत हो, अगर ए का हिस्सा आपसे पूछ देता तो यहाँ पे ए का 15 यूनिट था, तो यहाँ पर 12 का बजाय 15 से गुना कर देते। अगर सी का पूछ देता तो 12 का बजाय 10 से गुना कर देते। तो जो भी चीज आता है, यानी इस 150 में किससे गुना? 150 निकल गया। ये जो 150 वो क्या है? 1 यूनिट का वैल्यू है। अब जिसका भी पूछता उसके एफिशिएंसी से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वो टोटल आंसर हो जाता। तो ये हिस्सेदारी का काम हो जाता है, ठीक है। चलिए एक इस क्वेश्चन को बताएंगे। ये देखेंगे, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं। सी की सहायता से वे इस काम को 3 दिन में पूरा कर 1848 रुपये कमा लेते हैं। सी के हिस्से में कितने रुपये आए आपको बताना है। देखेंगे तो यहाँ पे है आपका ए बी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन, ये हो गया ए आपका और ये हो गया बी। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन में, और बी उस कार्य को 8 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम निकाल दिया 6 और 8 का, तो एलसीएम हो गया 8 3 14, तो ये हो गया आपका 6 चौके 24, 8 3 24। अब सी की सहायता से वे इस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की सहायता से वे इस काम को 3 दिनों में पूरा कर 1848 रुपये कमा लेते हैं। तो एक और अभी इसमें सी भी है हमारा, सी को कैसे छोड़ देंगे? तो एक काम करें, थोड़ा सा इसको अभी थोड़ा सा अब सजाना होगा, थोड़ा दूसरे तरीके से। 1 मिनट देखिएगा, सिर्फ इतने से नहीं होगा। अब इसको पहले पूरा सजा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे सी की सहायता भी इसमें मिल रहा है ना। ये तो हो गया ए, ये हो गया बी। अब ये सी की सहायता से, यानी कि ए बी और सी तीनों लोग मिल गए। अब ए अकेले किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, और सी की सहायता से ये लोग मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 3 दिन में। अब जाकर के, हालांकि एलसीएम जो था वो वहीं पर रह जाएगा, कोई बात नहीं, 24 ही होगा। अब यहाँ पे हुआ 6 चौके 24, 8 3 24 और 3 8 24, ठीक है। एफिशिएंसी निकल गया। कह रहा है कि 1848 रुपये ये लोग कमा लेते हैं। सी के हिस्से में कितने रुपए आएंगे? सबसे पहले सी का तो एफिशिएंसी पता होना चाहिए। तीनों लोगों का मिलाकर के एफिशिएंसी 8 यूनिट, ए का है 4 यूनिट, बी का है 3 यूनिट, तो ए और बी का मिला के 4 3 7 यूनिट हो गया। तो सी की एफिशिएंसी ऑफ सी क्या हो जाएगा? 8 में से 4 + 3 करेंगे ना, तो बराबर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट नहीं हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो देखिए सी का एफिशिएंसी हो गया 1 यूनिट। अब हमसे कहता है कि सी की सहायता से लोग 3 दिन में काम पूरा खत्म कर देता है, 1848 रुपये मिलता है। तो 3 यूनिट नहीं, इसका एफिशिएंसी कितना है एक्चुअली में? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट, जो 8 यूनिट का वैल्यू है आपको 1848 रुपये, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि सी की एफिशिएंसी 1 है। तो 1848 बटे 8, ये कितना हो गया? 8 दूनी 16,
8 तरीके 24, 8 एकम 8, 231 आपका राइट आंसर हो गया। ये है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ये है आपका ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चंस तक में थे, यानी कि क्षमताओं से संबंधित हम लोग ए और सी अकेले मतलब हम लोग इसमें क्या क्या ए, ये तो पहले हम लोग किए हैं, जो कि जैसे कि ए